हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर क्लव हिंदी टैरो। थैंक यू सो मच इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। अगर आप नए हो, वेलकम टू द चैनल। और अगर आप पहले से इस चैनल का हिस्सा हो, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, फॉर योर पेशेंस। आई होप आप सब अच्छे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हैं। तो आज के पिक अ कार्ड की टॉपिक है मैसेजेस फ्रॉम योर एक्स। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके एक्स की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। अगर आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, एक सिचुएशनशिप है, या आपके बीच दूरियां आ गई है, या आपका ब्रेकअप हो चुका है पर फिर भी आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हो, तो हम ये देखेंगे कि क्या ये इंसान कंप्लीटली आगे बढ़ चुके हैं, या अब भी आपके बीच किसी तरह की एनर्जेटिक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। क्या ये आपके रिश्ते का अंत है, या अब भी आपकी स्टोरी बाकी है। जस्ट टू गिव यू क्लैरिटी, ताकि अगर आपको मूव ऑन करना है तो आप मूव ऑन कर पाए अच्छे से। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि कुछ लोगों के लिए ये ट्रिगरिंग हो सकती है। ओके, तो अगर आप एक्स्ट्रा सेंसिटिव महसूस कर रहे हो इस वक्त, मैं आपसे एडवाइस करूंगी कि इस रीडिंग को बाद में देखें, जब आप थोड़े बैलेंस्ड महसूस करें। ओके, प्लीज ये जरूर याद रखें कि ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपको अनकंफर्टेबल लगे, अगर आपको लगता है कोई मैसेज आपके लिए नहीं हो सकती है, देन दैट इज नॉट योर मैसेज। ओके, वो किसी और के लिए हो सकती है, प्लीज लेट इट गो। उसे अपने सिचुएशन पे जबरदस्ती अप्लाई करने की कोशिश ना करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपनी ग्रुप चूज कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चूज कर सकते हो। ओके, तो अगर आप एक से ज्यादा पायल देखना चाहें, प्लीज गो अहेड एंड वॉच इट। एंड गाइस, इस रीडिंग को मैं आज दोबारा कर रही हूँ। एक बार मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया था एंड मैं उसे अपलोड करने जा रही थी, बट समहाउ वो मुझसे डिलीट हो गई। 4 दिन पहले मुझे इसे अपलोड करना था, बट चलिए, देर आए दुरुस्त आए। जैसे आपके एक्स नहीं चाहते हैं कि आप उस मैसेज को सुने, तो आज मैंने फिर इसे रिकॉर्ड किया है एक नई एनर्जी के साथ। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू। ओके, आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, अगर आपको मेरी एनर्जी पसंद आए, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपसे कैसे रेजोनेट हो रही है। अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज गो अहेड, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पे बहुत सारे पिक कार्ड रीडिंग्स हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके पिक कार्ड रीडिंग्स का आनंद ले सकते। वो सारे टाइमलेस हैं। अगर आपको लगता है कोई रीडिंग आपको देखनी चाहिए, प्लीज गो अहेड वॉच इट। उसमें आपके लिए मैसेज हो सकती है। एंड आई एम ऑल्सो ओपन फॉर पर्सनल रीडिंग्स। तो अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन चाहते, सो प्लीज गो अहेड, कॉन्टैक्ट मी। आपको सारे इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, सो प्लीज फील फ्री टू मैसेज मी। आप मुझे मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वट एवर यू लाइक। ओके, तो अपने मन को शांत करें और अपनी पायल चूज करें। आई विल सी यू एट योर पायल। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच में है, तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके एक्स की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, हो सकता है आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, या आपकी ब्रेकअप हो गई है पर अभी भी आप अपने एक्स से कनेक्टेड हो, उनका इंतजार कर रहे। तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये ट्रिगरिंग हो। तो अगर आप एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो आज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस रीडिंग को आप बाद में देखें। ओके, आप शांत हो, आपका मन शांत हो। है कि मैं चाहती हूँ कि आपको क्लैरिटी मिले, तो इस रीडिंग से आप समझ पाओगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। या सो लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू। ग्रुप 1, इंट्यूटिवली मैंने अचानक सुना नोज, नाक। तो कोई स्पेसिफिक चीज हो सकती है उनके नाक से रिलेटेड, जैसे उनकी नाक की कंस्ट्रक्शन थोड़ी अलग होगी, या मे बी उनकी नाक टूटी होगी और उसका निशान है, या उनकी नाक प्रोमिनेंटली मैं देख रही हूँ।
मे बी बहुत शार्प नाक है, अगर एक फीमेल है तो नोज पियर्सिंग होगी, या फिर इस इंसान की खुशबू बहुत अच्छी है, दे स्मेल रियली गुड। आई नो बहुत अजीब मैसेज है, बट ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस इंसान से मुझे विरोधाभास वाली एनर्जी आ रही है, जैसे वो रिबेलियस हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, पर ऐसा लग रहा है मुझे कि यहाँ पे किसी को आज़ादी पसंद है। उन्हें एक रिश्ते में बंधने से प्रॉब्लम होगी। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो एक रिश्ते में बंध जाएंगे तो स्टक महसूस करेंगे, उनके लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं रहेगी, एडवेंचर नहीं रहेगा। बट आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने आपको वैसी प्रायोरिटी नहीं बनाया जिसके आप हकदार थे। यस, यहाँ पे हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, बराबर की कंट्रीब्यूशन नहीं थी। वो जानते हैं कि उन्होंने इस रिश्ते को आपके लिए एक बोझ जैसा बना दिया था, जैसे एक हैवी एनर्जी है कि इस गिव एंड टेक वाले रिलेशनशिप में वो सिर्फ आपका समय, आपके इमोशंस, आपका प्यार, आपके रिसोर्सेस ज्यादातर रिसीव कर रहे थे, पर उनकी भागीदारी आपके मुकाबले कम थी। और मुझे लग रहा है कि उन्हें पछतावा है इस बात का। इस वक्त वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, स्पेशली इस चीज के लिए। मुझे लगता है कि वो खुद को लेकर भी थोड़े डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लग रहा है कि कुछ वक्त हो गया है आपको कनेक्ट किए हुए। आप लोगों के बीच कनेक्शन नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, आपने एक दूसरे से बातें नहीं की है। लास्ट टाइम जब आपने ये बात किया होगा और प्रेजेंटली एक लंबा वक्त गुजर चुका है, गैप आ गई है। मुझे लग रहा है कि आपके एक्स आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। वो दोबारा आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, पर उन्हें पूरी तरह समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें। एंड यहाँ पे एक अप एंड डाउन वाली एनर्जी है, ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी मिल रही है, जिसे वो अनुभव कर रहे हैं इस वक्त। एंड आई फील आप लिटरली उनके सपने में आ रहे हो। यह हो सकता है कुछ वक्त से उन्हें आप अपने सपने में देख रहे, यह हो सकता है आप उनके बारे में ज्यादा सोच रहे, उनके ख्यालों में खो रहे, पुरानी बातें आप याद कर रहे। और वो इसलिए है क्योंकि उनकी एनर्जी इस वक्त हेविली आप पे फोकस्ड है। एंड देन वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द 2 ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मैं देख रही हूँ कि वो आपके साथ कंसिस्टेंट नहीं होंगे। इस रिश्ते में बहुत सारी कंफ्यूजन होगी। इनफैक्ट बहुत हद तक इस रिश्ते में मुझे टॉक्सिक एनर्जी अभी महसूस हो रही है, जैसे वो अपने लाइफ में दूसरी चीजों को ज्यादा महत्व दे रहे थे। ये कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल होंगे उनकी जिंदगी में, फ्रेंड्स, फैमिली, कोवर्कर्स, उनकी एक्स, या फिर ये उनका काम हो सकता है जिसमें वो ज्यादा बिजी रहते होंगे। अपने काम को उन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दी होगी, और अब उन्हें रिग्रेट है कि काश आपके साथ ज्यादा वक्त बिताया होता, या इस रिश्ते में उन्होंने अधिक मेहनत की होती। एक साथ आप दोनों कदम से कदम मिला के चलते, या फिर इस रिश्ते में थोड़ी ज्यादा एफर्ट उन्होंने डाली होती, तो आज सिचुएशन कुछ और होती। वो ये सोच रहे हैं। आई फील ये इंसान कभी ये नहीं चाहते थे कि आपको ऐसा महसूस हो कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। उन्होंने आपको ऐसा महसूस कराया है कि उन्हें आपकी परवाह नहीं है। और ये जान के आपको बहुत दुख हुआ होगा कि आप उनके लिए प्रायोरिटी नहीं हो, या वो आपको उतनी महत्व नहीं देते जितना आप उन्हें देते हो। हो सकता है कि आपके एक्स जब आपके साथ होंगे तो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होंगे, और उन्हें दुख है कि उन्होंने आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को महत्व नहीं दिया। आई फील उन्हें पता है कि उन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है। अब आप आसानी से उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। ओके, सो यहाँ पे रीचिंग आउट सून। यस, मुझे लग रहा है कि वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, इस रिश्ते को सुधारना चाहते, आपको कॉल या टेक्स्ट करना चाहते हैं, पर फिलहाल वो अपनी फीलिंग्स को छुपा के रख रहे हैं।
उन्हें पता है कि उन्हें आपसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए, पर वो आपको अप्रोच कैसे करें, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा। उन्हें ये भी लग रहा होगा कि अब बहुत देर हो गई है। अब वो ऐसा क्या कहेंगे आपसे कि आप उनसे बात करना चाहें, या इस रिश्ते को दोबारा ज़िंदा वो कैसे कर पाएँगे? क्योंकि बहुत वक़्त गुज़र गया आपके बीच। तो ऐसी बातें सोच रहे होंगे। अ, उन्हें डर है कि अब कुछ नहीं हो सकता। पर मुझे अब भी लग रहा है कि ये इंसान आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं या देना चाहते हैं। वो पहल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब भी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। हो सकता है अचानक आपको कोई मैसेज भेजें, स्पेशली जब आप उसकी उम्मीद नहीं कर रहे हो, मे बी किसी स्पेशल दिन में, जैसे आपका बर्थडे हो या अ, कोई फेस्टिवल हो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो होपफुल हैं कि आप उन्हें रिप्लाई करोगे, उन्हें इग्नोर आप नहीं करोगे। इस मैजिशियन से मुझे लग रहा है इंटेंस फोर्स, कोई फोर्स है जो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ पुल कर रही है, खींच रही है, और इस फोर्स को आप महसूस कर सकते हो। या मुझे ये भी लग रहा है कि इंट्यूटिवली ये इंसान एनर्जेटिकली आपसे कनेक्टेड हैं, आपकी एनर्जी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसलिए शायद आप सपने में उन्हें देख रहे हैं या आप उनके सपने में आ रहे हो, क्योंकि वो आप पे फोकस्ड हैं, आप उनकी एनर्जी महसूस कर सकते हो। डेफिनेटली आपके बीच एक मजबूत मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से इस रिश्ते की एनर्जी बहुत इंटेंस होगी। ओके, वी ऑल्सो हैव अबैंडनमेंट। घोस्ट कर देते होंगे वो आपको। अभी वो आपके लाइफ में है, फिर कुछ दिन तक आप एक दूसरे से बात नहीं करते होंगे, या आपको नहीं पता है, उनका स्वभाव बदल जाता होगा। कंफ्यूजन है इस रिश्ते में, स्टक एनर्जी। तो आपके रिश्ते में अट्रैक्शन होगी, इंटेंसिटी होगी, पर क्या ये रिश्ता हेल्दी है, ये आपको समझना होगा। उनकी इंटेंशन है कि वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मैसेज भेजना चाहते हैं, इच्छा है उनकी कि इस रिश्ते में आगे बढ़ें। एटलीस्ट वो इस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं। अ, उन्हें अब भी ऐसा लगता है कि आपका प्रभाव उनके ऊपर बहुत गहरा है। बट जितना मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ, उतना मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत इमेच्योर है, या इमेच्योर तरीके से इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट है। आई फील उन्होंने आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया होगा, उन्होंने डायरेक्टली आपको इंसल्ट किया होगा, या कहा होगा कि आप उनके लिए स्पेशल नहीं हो सकता है उनका शब्द या बात करने का तरीका बहुत खराब है, रफ है। कई बार गलत चीजें कह देते होंगे, अ, जिसकी वजह से ज्यादा डैमेज हुआ होगा। और एक वक्त ऐसा आया कि आपने सोचा दिस इज इट, इनफ इज इनफ, एंड यू वॉकड अवे। पर अब उन्हें लगता है कि अपने दिल की बातों को वो और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते थे, उन्हें करना चाहिए था। शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, तो गुस्से में ऐसी चीजें मुंह से निकल जाती होगी, पर मैं देख रही हूँ कि पछतावा है। उन्हें लगता है कि वो खुद को बहुत अच्छे से आपके सामने रख नहीं पाते थे, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को। आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि वो आपके साथ बहुत मीन है, और उन्हें अपनी इस गलती का एहसास है। हमारे पास यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, मैं सुन रही हूँ आई एम मैड एट यू। ओके, यस, आई फील उन्हें पता है कि आप उनसे बहुत निराश हो, और हो सकता है अब भी नाराजगी है आपके मन में, आपका गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ है। बट आई फील अगेन वो अपनी इन आदतों को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि शायद आपने ही उनसे कहा होगा कि जब तक वो बदलेंगे नहीं, या आपसे माफी नहीं मांगेंगे, आप उनसे बात नहीं करोगे। और इस बात का एहसास है उन्हें, तो वो बदलना चाहते हैं, सुधरना चाहते हैं, ताकि दोबारा आपसे कनेक्ट कर पाए। यस, आई फील आपकी एनर्जी फील्ड में मौजूद है ये इंसान, उनकी एनर्जी, जैसे उन्हें पता है कि आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। अगर वो अब कदम नहीं बढ़ाएंगे, तो शायद आपको हमेशा के लिए खो दें। हमारे पास है ओपन योर हार्ट एंड वन साइडेड लव। तो उन्हें लगता है कि आपने अपना दिल का दरवाजा बंद कर दिया है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपने लिटरली उन्हें ब्लॉक कर दिया होगा, ब्लॉक करके रखा है, और वो जानते हैं कि वो ब्लॉक्ड हैं, तो कांटेक्ट करने के दूसरे तरीके ढूंढ रहे होंगे। और सच कहूँ तो मुझे बार बार लग रहा है कि
उनकी एनर्जी बहुत बिखरी बिखरी है, ओके, क्लियर नहीं है। आपको मिस करते हैं, हेवली आपके बारे में सोचते हैं, पर एक्शन भी नहीं ले रहे। रिश्ते को सुधारना चाहते हैं पर पहल नहीं कर रहे। माफी मांगना चाहते हैं पर आपके सामने आने से घबरा रहे हैं। आपसे दिल खोल के बातें करना चाहते हैं पर नासमझी भी है। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकलिटी की कमी है, वो प्रैक्टिकली सोच या समझ नहीं पा रहे। तो जिस वक्त वो जैसा महसूस करते हैं वैसे ही उनकी एनर्जी शिफ्ट होती है। अगर इस वक्त आप पे प्यार आ रहा तो आपको मिस करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपके बारे में सोचेंगे। और अगर आप पे गुस्सा आ रहा है तो फिर वो नेगेटिव जोन में चले जाते, फिर वो पहल नहीं करना चाहते। वो समझते हैं इस बात को कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है और इसलिए आपने उन्हें ब्लॉक करके रखा है। हो सकता है आप क्लियरली अपने दिल की बातें उनके साथ शेयर ना करें। सो लेट मी टेल यू, मुझे लग रहा है कि आप ज्यादा समझदार हो उनके मुकाबले, ओके। बट फिर भी मैं देख रही हूँ कि वो आपकी एनर्जी को और आपको मिस करते हैं। एक खालीपन का एहसास है क्योंकि आप दोनों को कनेक्ट किए हुए बहुत लंबा वक्त हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए अब वो पीछे जाके गहराई से एनालाइज कर पा रहे हैं कि आपकी क्या कंट्रीब्यूशन थी उनके लाइफ में, इस रिश्ते में, और उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी आपके मुकाबले। आपके एक्स अब भी एनर्जेटिकली आपसे कनेक्टेड हैं। उन्हें आपकी ओर एक इंटेंस एनर्जी, एक इंटेंस पुल महसूस हो रहा है। तो आपके लिए इस सिचुएशन में मैं कहूंगी कि अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करें। आप जो भी महसूस कर रहे हैं, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उस पे विश्वास करें। आपको प्रूफ की जरूरत नहीं होगी, ओके। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो इस इंसान के बारे में, दैट इज करेक्ट। आपको अपनी फीलिंग्स को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होगी। एनर्जेटिक अटैचमेंट अब भी है आपके बीच। और अगर आप ये नहीं चाहते तो अपनी एनर्जी को क्लेंस करिए ताकि वो आपके सपने में, आपके ख्यालों में ना आए। राइट, अपनी नजर उतारिए। सॉल्ट वाटर बाथ। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके एक्स को ना सुनना पसंद नहीं है। वो पीछे पड़ जाते हैं जब तक उनकी बात मानी ना जाए। और ऐसा लग रहा है कि एनर्जेटिकली वो आपके पीछे पड़े हुए हैं कि आप उनसे दूर ना जाएं। सॉलिट्यूड। आई फील इस रिश्ते की वजह से मेंटल और इमोशनल थकान आपने महसूस की होगी। और इस इंसान को पता है कि इस रिश्ते में आपको अकेलापन महसूस हुआ होगा क्योंकि आपके पार्टनर आप पे ध्यान नहीं देते होंगे। उनकी नीयत, उनकी इंटेंशन आप अच्छे से समझ नहीं पाते होंगे। कम्युनिकेशन इश्यूज होंगे आपके बीच में। तो उन्हें ये पता है कि आपकी एनर्जी वेलकमिंग नहीं है। हो सकता है कि अगर वो रीच आउट करें, आपको अप्रोच करें, तो आप शायद उनसे डील ना करना चाहें, या तो आपकी एनर्जी से कनेक्ट करके उन्हें इस बोझ का एहसास होता है कि मेंटली और इमोशनली उन्होंने आपको कितना थकाया है, ओके। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता है कि आपको ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। एक बार आप रिकनेक्ट कर लें, उनका बिहेवियर वैसा नहीं होगा जैसा आपने सोचा होगा। तो वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ओके, आपसे बात करना चाहते, आपको मिस कर रहे हैं। श्योरली ये सारी चीजें हैं, हो सकता है आपसे माफी मांगे, पर पॉजिटिव बदलाव पूरी तरीके से मैं नहीं देख रही हूँ। तो वो झूठ कह सकते हैं, मैनिपुलेट करेंगे चीजों को, छुपाने की कोशिश करेंगे। पूरी तरीके से ईमानदारी नहीं होगी इस रिश्ते में ताकि आप दोबारा उनसे नाराज ना हो। एंड आई फील आप सेम चीजें एक्सपीरियंस करोगे क्योंकि एक बार विश्वास टूट जाए तो फिर वो आप हमेशा उन पे शक करते रहोगे। सो आई डोंट थिंक कि इस सिचुएशन में ज्यादा बदलाव होगी। सो जस्ट बी केयरफुल, ऑलराइट। अपनी इंट्यूशन और अपनी समझ का इस्तेमाल करें। अगर वो रिकनेक्ट करते हैं और आप दोबारा साथ आना चाहते, आप उन्हें एक और मौका देना चाहते हो, तो इन चीजों का ख्याल रखिएगा, ऑलराइट। बट यस, पछतावा है, आपसे माफी भी मांगना चाहते, उन्हें अपनी गलती का एहसास है। सो गाइस, दैट इज व्हाट आई हैव फॉर यू। आई थिंक आप काफी समझदार हो और आप अपनी इंट्यूशन पे भी विश्वास करते हो। तो मुझे लगता है कि आप सही डिसीजन लोगे अपने लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड लक टू यू। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हो, प्लीज लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।
हेलो ग्रुप 2। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 से 20 के बीच में है, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ मैसेजेस फ्रॉम योर एक्स। आपके एक्स की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। एंड यू नो गाइस, हो सकता है कि आपके लिए ये ट्रिगरिंग हो, तो अगर आप एक्स्ट्रा सेंसिटिव महसूस कर रहे हो आज, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि इस रीडिंग को आप बाद में देखें। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं कि क्या ये इंसान आगे बढ़ गए हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, या अब भी आपकी स्टोरी बाकी है। ओके, आपके बीच कोई कनेक्शन है, वो क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या सोच रहे हैं। जस्ट टू गिव यू क्लैरिटी, अगर आप सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या अब भी अपने एक्स का इंतजार कर रहे हैं, तो ये रीडिंग खासकर आपके लिए है। So let's see what we have. All right, group 2. मैं सुन रही हूँ ऑपरेशनल। तो मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत लॉजिकल है, या फिलहाल वो अपने काम पे ज्यादा फोकस्ड है। आप में से कुछ लोग कोस्टल एरियाज में रहते होंगे या वाटर बॉडी के आसपास, या ये इंसान किसी वाटर बॉडी के आसपास रहते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके एक्स डिफेंस फोर्सेस में होंगे, मे बी आर्मी या नेवी, कोस्ट गार्ड हो सकते हैं, या ऐसी कोई चीज। एंड आई फील कि वो बहुत प्लेफुल हैं, उनकी इमेजिनेटिव पावर बहुत अच्छी है। मुझे लग रहा है कि वो सोचते हैं कि काश वो वक्त को पीछे मोड़ पाते, जब चीजें आसान थी, एक केयरफ्री माहौल था, जब उन्हें किसी चीज को खोने का डर नहीं था, खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते थे। एंड आई फील हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर रियलिटी में एक्शंस लेने में पीछे रहते। या आपने ऐसे कई बार महसूस किया होगा अपने रिलेशनशिप में कि फिल्मी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते, भारी भरकम डायलॉग्स, जब अमल करने की बात आती है तो बहुत सारी चीजें उन्हें रोक देती है। ओके, सो हमारे पास है 7 of Wands, द एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द 7 of Pentacles। लॉट्स ऑफ 7। या डेफिनेटली ये एक सोल कनेक्शन है। हो सकता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर 7 होगी, जून में बॉर्न हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके बीच एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। पहली चीज मैं देख रही हूँ कि ये इंसान अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा सुनते हैं, या अपने लाइफ में किसी और को आपसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करते, और उनका नजरिया इस रिश्ते को लेके बहुत लिमिटेड होगा। खासकर मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते में उनकी एनर्जी, उनका अप्रोच, उनकी सोच कंट्रोलिंग होगी, डोमिनेटिंग होगी। पर ऐसा लगता है कि वो दूसरों की बातें ज्यादा सुनते थे, जिसकी वजह से उनके एक्शंस बहुत रिस्ट्रिक्टेड होंगे। खुद क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी गट फीलिंग क्या कहती है, इस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यस, आई फील आपके एक्स को मदर या फादर इश्यूज भी हो सकते। उनके पेरेंट्स कंट्रोलिंग होंगे, या हर चीज में ज्यादा इंटरफेयर करते होंगे, और बिना अपने पेरेंट्स के सहमति के वो कुछ भी डिसाइड नहीं करते होंगे अपने लाइफ में। स्पेशली मैं देख रही हूँ एक कंट्रोलिंग या इंटरफेयरिंग मदर हो सकती है, या उनकी मदर की एनर्जी बहुत डोमिनेंट है। आपके एक्स आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं। आप दोनों के बीच एज गैप हो सकती है, और इसलिए शायद उन्हें ऐसा लगता होगा कि आप सेम लेवल पे नहीं हो। अ, पर मैं देख रही हूँ कि वो इस रिश्ते में इन्वेस्टेड होंगे, और शायद आपने एक दूसरे से कुछ वक्त से बात नहीं किया है, फिर भी उनके मन में क्यूरियोसिटी है। वो जानना चाहते हैं कि आप कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या आपकी लाइफ में कोई है। अब भी एनर्जेटिकली इन्वेस्टेड हैं वो आपकी लाइफ में, आप में। fears of coming together, yeah, I feel उनके मन में डर होगा इस रिश्ते को लेकर। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अपने पास्ट रिलेशनशिप में जिन चीजों को लेके वो डरते थे, उस डर की वजह से उन्होंने इस रिश्ते में अपने आप को रोक के रखा था। खुल के अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं कर पाते होंगे। एंड इस इंसान को पता है कि उन्हें कुछ लेट गो करने की जरूरत है। कोई चीज है जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। और हो सकता है कि करंटली
वो अपनी लाइफ में इस सिचुएशन को या इस एनर्जी को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर पूरी तरीके से मैं देख रही हूँ कि वो डिटैच नहीं हुए हैं इस चीज से। अब भी बहुत कुछ बदलना बाकी है, और वो ये बात रियलाइज कर रहे हैं कि कोई है जो उनकी हर डिसीजन, सोच, उनकी हर फीलिंग पे हावी हो रहा है, उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड 5 of Wands। यस, सो बहुत सारे लोगों के लिए आपकी रिलीजन, कल्चर, बैकग्राउंड अलग होगी, और ये बहुत बड़ी वजह है। उनके फैमिली की रजामंदी नहीं होगी इस रिश्ते को लेकर, और इसलिए वो अपनी फीलिंग्स के साथ संघर्ष कर रहे होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, राइट। वो उनका डर नहीं होगा, वो जानते होंगे कि बहुत सारे लोगों को वो नाराज करेंगे अगर आपके साथ आएंगे। या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे लगता है कि उनका परिवार है, उनकी कम्युनिटी या मे बी रिलीजन आपकी अलग है। मैंने सुना जेनेटिक, जिससे आपकी रेस अलग है, और हो सकता है उन्हें लगा होगा कि ये एक बहुत बड़ी इशू हो सकती है, और वो इसके बारे में सोच रहे होंगे कि वो एक ऐसे इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे जो उनकी रेस का हो या उनके रिलीजन को फॉलो करता होगा। यस, आई फील मेजॉरिटी के लिए ये एक वजह है, एक बड़ी वजह है, और इसलिए आप दोनों को अलग होना पड़ा। पर मुझे बार बार लग रहा है कि आपके एक्स अब भी एनर्जेटिकली आपसे अटैच्ड हैं। ओके, एनर्जेटिक अटैचमेंट कॉर्ड अब तक है आप दोनों के बीच। मतलब वो आपके बारे में सोचते हैं तो खुशी होती है उन्हें, नेगेटिव नहीं सोचते हैं आपके बारे में। अच्छी पुरानी प्यारी यादें, उन चीजों के बारे में सोचते हैं। इन्फैचुएशन, मैं सुन रही हूँ एम्प्टी प्रोमिसेस, झूठे वादे, टेलिंग यू व्हाट यू नीड टू हियर, स्पेशली टू गेट व्हाट दे नीड फ्रॉम यू। तो मुझे लगता है कि वो जानते हैं कि वो आपके साथ पूरी तरह से सच्चे नहीं होंगे। हो सकता है ये फैमिली वाली बात बाद में आपको पता चली होगी कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है उनकी फैमिली। वो पहले आपको कहते होंगे कि वो फैमिली को मना लेंगे। आई थिंक वो इनकंसिस्टेंट थे इस रिश्ते में। कई बार वो सारी चीजें कह देते होंगे जिसे आप सुनना चाहते, जिससे आप सुन के खुश हो जाते। झूठ भी कहा होगा कई बार फ्यूचर को लेकर कि वो आपसे कमिटेड हैं और आपके साथ ही रहेंगे। इस रिश्ते में जितनी भी बाधाएं आएंगी उन सब का वो डट के सामना करेंगे। तो मे भी शादी को लेकर उन्होंने बड़े बड़े वादे किए होंगे। आई फील पछतावा है उन्हें। समझ आया है कि उन्होंने आपको भ्रम में रखा, राइट, आपको धोखा दिया। उन्हें क्लियरली आपसे पहले ही कम्युनिकेट कर देना चाहिए था कि उनका परिवार नहीं चाहता है कि आप साथ आए। बट सच कहूं तो ईमानदारी से, अ, उन्हें लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत पॉजिटिव हो, फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव हो। आपने कभी उन्हें हर्ट नहीं किया, उनसे झूठ नहीं कहा, धोखा नहीं दिया। तो उन्हें लगता है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, और इसे आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे। वो आपके लिए ज्यादा कर सकते थे पर उन्होंने नहीं किया, और इस बात का रिग्रेट है उनके मन में। यस, आप हमेशा उनके साथ सपोर्टिव, केयरिंग, लविंग रहे, पूरी तरह विश्वास किया। हो सकता है एंड में आपसे माफी मांगी होगी, अगर नहीं मांगी तो बिल्कुल मांगना चाहते हैं। उनका डर था कि वो आपको खो देंगे, और थोड़े सेल्फिश भी हो गए होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी से दूर जाना उनके लिए आसान नहीं होगा। ओके, सो वेन एवर दे थिंक अबाउट यू इट्स ऑल लव। ओके, सो आप में से थोड़े लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ डार्क मैजिक, काला जादू, नेगेटिव एनर्जी इन्वॉल्व है आपके रिश्ते में, जिसकी वजह से आप अलग हुए होंगे। तो कोई बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप साथ आए। मुझे अब भी लग रहा है कि वो आप पे फोकस्ड हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए। और कुछ लोगों के लिए आपके एक्स को ऐसा लगता है कि अ, आपने उन पे जादू किया होगा, क्योंकि वो आपको लेके बहुत ऑब्सेस्ड है। ओके, सो वो अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, और इसलिए उन्हें लगता है कि शायद आपने उन पे जादू किया है। ओके, आई नो, आई थिंक वो बहुत कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वो आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल महसूस कर रहे हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है।
जरूर आप कुछ कर रहे होंगे जिसकी वजह से वो आपको मिस कर रहे हैं, ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, पुरानी बातें सोच रहे हैं, राइट? तो हो सकता है आपने जादू किया है, वो ये सोच रहे हैं, या उनके मन में क्लैरिटी नहीं है बहुत सारी चीजों को लेकर, इस सिचुएशन को गहराई से सोचने की कोशिश नहीं कर रहे। सो मैजिक, मैनिपुलेशन, कंफ्यूजन एक बहुत बड़ी थीम है आपके रिश्ते में, और मुझे लग रहा है कि ये चीजें शुरू से ही उनके मन में, उनके दिल पे हावी हो रही होगी, और धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती चली गई। रीचिंग कंक्लूजन, मुझे लगता है वो जानना चाहते हैं कि क्या आप अब भी उनसे कनेक्टेड महसूस कर रहे। उन्हें नहीं पता कि आपकी फीलिंग्स क्या है, पर उन्हें लगता है कि आप उनकी एनर्जी फील्ड में हो। उन्हें ये डर भी है कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए, कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, और वो बेवकूफों की तरह अब भी आपके बारे में सोच रहे हैं। या हमारे पास यहाँ पे सेल्फ लव है। आई थिंक वो आपको देख सकते हैं। आपके एक्स की तरफ से मुझे थोड़ी विक्टिम मेंटालिटी वाली एनर्जी महसूस हो रही है, जैसे कई बार वो आपको ब्लेम कर देते, क्योंकि अपनी लाइफ में वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लग रही है कि आपके पास फिलहाल दूसरे ऑप्शंस होंगे। अगर ये चीज़ आपके एक्स को पता है तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो आपके वन एंड ओनली ऑप्शन बनना चाहते। उन्हें लगता है कि आप उनसे मूव ऑन नहीं कर सकते, इसलिए आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं और आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं ताकि आप आगे ना बढ़ पाए। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये आपका फैसला था कि आप उनसे दूर जाना चाहते, और उन्होंने आपको रोका भी नहीं होगा। फैमिली, रिलीजन, कल्चर या बैकग्राउंड की वजह से मुझे नहीं लगता है कि वो दिल से चाहते थे कि आप उनसे दूर जाएं, पर कुछ करने की, एक्शन लेने की हिम्मत नहीं थी उनमें। मुझे लगता है इस ब्रेकअप से उन्हें भी उतना ही दुख हुआ जितना आपको हुआ। सो अब जब आप आगे बढ़ रहे या मूव ऑन कर चुके हो, तब उन्हें आपकी याद सता रही है। हो सकता है उन्होंने आपका ग्लो अप देखा है, आपकी खुशी देखी है सोशल मीडिया पे या किसी और तरीके से। ओके, उन्होंने आपको देखा है, आपके पिक्चर्स देखे हैं, यू आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, यू हैव ऑप्शंस, यू आर फीलिंग गुड, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं वो आपकी ओर। ओके, मुझे डेस्परेशन दिख रही है उनकी तरफ से कि वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली वंडरफुल, अमेजिंग, अट्रैक्टिव। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ इस रिश्ते में आप अपने एक्स के हिसाब से पूरी तरह बदल गए होंगे, आपकी इंडिविजुअलिटी खो गई होगी। उन्हें आप जैसे पसंद होंगे, आप बिल्कुल वैसे ही बन गए होंगे। हर चीज आपके एक्स के हिसाब से होती होगी, और ये पावर, ये कंट्रोल उन्हें बहुत पसंद होगा। एंड कई बार जब हम दूसरों के हिसाब से बदल जाते हैं, तो उनकी हमसे यही उम्मीद बन जाती है, तो ये हमारे लिए एक एग्जॉस्टिंग पैटर्न बन जाती है। और अगर इसे ठीक ना किया जाए और हम अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार ना रखें, तो कभी ना कभी ये हमारे रिश्ते को अफेक्ट जरूर करती है, राइट? मुझे ये भी लग रहा है कि कई बार जाने अनजाने में उन्होंने आपको ये महसूस कराया होगा कि वो आपसे हर चीज में बेहतर है, अपनी एक्शन से, अपनी पर्सनालिटी से, अपने शब्दों से। पर अब उन्हें समझ आ रहा है कि वो कितने गलत थे। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो अब भी आपकी केयर करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। मुझे लगता है कि एक दोस्त की तरह से वो आपसे कनेक्ट करना चाहते, वो हमेशा के लिए आपको खोना नहीं चाहते हैं। अगर रोमांटिकली वो आपके साथ नहीं आ सकते, तो वो चाहेंगी कि एटलीस्ट आप दोस्त जरूर बने रहें, क्योंकि आपकी एनर्जी से कनेक्ट करके ही उनके लाइफ में पॉजिटिविटी, खुशियाँ और ग्रोथ आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत काबिल हैं, तो इसे वो खोना नहीं चाहते। मुझे लग रहा है कि वो अपनी लाइफ की कोई बड़ी अचीवमेंट आपके साथ शेयर करना चाहते। मे बी वो किसी दूसरी कंट्री में मूव कर रहे हैं, या हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई है और उसके बारे में वो आपको बताना चाहते। मे बी वो एंगेज्ड हैं और ये खुशी वो आपके साथ बांटना चाहते हैं। वो ट्राई जरूर करेंगे इस रिश्ते को ठीक करने की, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। और ये कुछ भी हो सकता है कि सिर्फ आपसे माफी मांगे,
हो सकता है एक दोस्ती की शुरुआत हो ये, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप उन्हें एक दूसरा मौका दें, या कुछ लोगों के लिए एक फाइनल गुड बाय भी हो सकती है। सो ये क्लोजर भी हो सकती है। एंड आप में से मेजॉरिटी के लिए मैं देख रही हूँ कि आप ऑलरेडी इस सिचुएशन से मूव ऑन कर चुके हो। यस, आप उन्हें याद करते हो, वो आपके जिंदगी का एक अहम हिस्सा होंगे, बट आई फील यू डोंट वांट टू गो बैक। ओके, मैं कहूँगी एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन। ओके, ग्रुप 2 मैं आपकी रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आप नए हो प्लीज़ इस चैनल का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर। हेलो ग्रुप 3, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से 31 के बीच है, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज हम देखने वाले हैं मैसेजेस फ्रॉम योर एक्स। आपके एक्स की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं, स्पेशली अगर आप सेपरेशन में हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या अब भी आप अपने एक्स का इंतजार कर रहे हो और आप जानना चाहते हो कि उनके मन में क्या चल रहा है, तो ये रीडिंग खासकर आपके लिए है। एक छोटी सी डिस्क्लेमर है, हो सकता है कि ये आपके लिए थोड़ी ट्रिगरिंग हो, तो अगर आप एक्स्ट्रा सेंसिटिव महसूस कर रहे हो आज, मैं कहूँगी इस रीडिंग को बाद में देखें। व्हेन यू आर फीलिंग गुड, आपको बैलेंस्ड महसूस हो रहा है, आपका मन शांत है, तब आप इस रीडिंग को देखें। तो इस रीडिंग का पर्पस है कि आपको क्लैरिटी मिले, आप ये जान सकें कि क्या आपके एक्स इस कनेक्शन से मूव ऑन कर गए हैं, या अब भी आपकी स्टोरी बाकी है। सो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी व्हाट वी हैव। ओके ग्रुप 3, मैं सुन रही हूँ ब्यूटिफुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अब भी आपसे उतने ही अट्रैक्टेड हैं जितने पहले थे। उन्हें लगता है कि आप बेहद खूबसूरत हो, आप बहुत सुंदर हो। अम, कुछ लोगों के लिए ये इंसान पेट लवर है, या रिसेंटली उन्होंने कोई पेट लिया होगा। ओके, अडॉप्ट किया है। मुझे खासकर ऐसी एनर्जी मिल रही है जैसे उनके आसपास सब कुछ फेक है जब से आप उनकी लाइफ में नहीं हो सकता है आपके बीच कॉमन लोग हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स, या फिर को वर्कर्स, जो आप दोनों से कनेक्टेड होंगे। और मुझे लग रहा है कि आपके एक्स उन लोगों से सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आप उनके बारे में क्या महसूस करते हैं। क्या आप उन्हें एक और मौका दोगे, क्या आप उनकी बातें करते हो। सो ये सारी चीजें वो किसी से पूछ रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज मैं जरूर देख रही हूँ, वो ये है कि उनकी ईगो बहुत बड़ी है। ओके, सो जिद्दी हो सकते हैं, आसानी से झुकते नहीं हैं। या हमारे पास है एट ऑफ सोर्ड्स। वो श्योरली आपको मिस करते हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है इनफैक्ट इमोशनली या मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं। उनकी नींद पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई होगी इस सिचुएशन के बारे में सोच के, और आपके सपने भी उन्हें सताते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस ब्रेकअप को ज्यादा वक्त हुआ है, या आपके बीच दूरियां जो आई है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। आई थिंक वो बहुत दुखी हैं। डिप्रेशन वाली एनर्जी भी मिल रही है मुझे। यू नो वो नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती खुद को खुश रख रहे हैं, बट वो बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। उनके मन में रिग्रेट है कि काश वक्त को पीछे ले जा सकते, और किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में उन्होंने समझदारी दिखाई होती, समझदारी के साथ उसे हैंडल किया होता। हो सकता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे, और वो उनकी गलती होगी। या हमारे पास यहाँ पे 4 ऑफ wands और 10 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लगता है कि अब भी वो आपको अपने परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखते हैं। एंड एक और एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पे, एक और मैसेज है कि कुछ लोगों के लिए इस इंसान की शादी हो गई है, अरेंज मैरिज होगी, और शायद उनकी केमिस्ट्री, उनकी कंपैटिबिलिटी अपने स्पाउस के साथ अच्छी नहीं है। ओके,
वो बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को एनालाइज करते और उससे कंपेयर कर रहे हैं अपने स्पाउस के साथ, और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये एक मैसेज है कुछ लोगों के लिए, स्पेशली अगर आप जानते हो कि उनकी शादी हो गई है। और दूसरों के लिए अगर आपको पता है कि वो सिंगल हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो फैंटेसाइज कर रहे हैं कि शायद अब भी आप दोनों के साथ आने की पॉसिबिलिटी है, यूनियन की पॉसिबिलिटी है। वो किसी तरह की मूवमेंट, शिफ्ट या बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। यस, आई फील डेस्परेट हैं इस सिचुएशन को बदलने के लिए। बट यू नो गाइस, मैं देख रही हूँ मेरे हिसाब से आपके एक्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, स्पेशली अपने मेंटल हेल्थ को लेकर, उससे डील करने के लिए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस ब्रेकअप के बाद उनकी लाइफ में और भी दुर्घटनाएं हुई है, अ, जिसकी वजह से वो काफी इम्बैलेंस्ड महसूस कर रहे होंगे। पास यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है। अ, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि वो ऑलरेडी किसी तरह की तकलीफ से गुजर रहे होंगे, और अपनी इस परेशानी को उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया होगा। इनफैक्ट जब आप साथ होंगे तब भी ये सारी परेशानियां उन्हें सताती होगी, पर धीरे धीरे उन्होंने आपके साथ भी शेयर करना बंद कर दिया होगा, और उसकी वजह से आपके बीच दूरियां आ गई होगी। अ, अब उन्हें पछतावा है। लिटरली वो हार्ट ब्रोकन है। उनके पास ऐसा कोई नहीं है जिससे वो अपने दुख शेयर कर सकें, अपने दिल की बात कह सकें खुल के। मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो गए होंगे। उन्हें समझना आसान नहीं होगा, क्योंकि कहते कुछ थे करते कुछ और थे, क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे। तो वो क्या चाहते हैं ये जानना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। अपनी जॉब को लेके परेशान होंगे, या किसी तरह की फैमिली प्रॉब्लम होगी अ, जिसे उन्होंने आपके साथ शेयर नहीं किया होगा, और ब्रेकअप के बाद भी उनके लाइफ में ये परेशानियां बढ़ती चली गई। तो मुझे नहीं लग रहा इस वक्त उनका माइंड स्टेबल है। ओके, ये मैसेज किसी को सुनने की जरूरत है। अगर आपके एक्स ने आपको किसी और के लिए छोड़ा होगा, तो उस इंसान के साथ बार बार उन्हें ब्लॉकेज का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें लगा होगा कि दूसरी ऑप्शन उनके लिए बेटर है, बट द ग्रास इज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। और अब वो संघर्ष कर रहे हैं अपनी पर्सनल रिलेशनशिप में, मे बी अपने वर्क प्लेस पे, अपनी हेल्थ को लेकर। फिलहाल वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत मेस्ड अप कर लिया है। जिस बात का डर था, ऐसा लग रहा है कि उनके साथ वही हुआ। उन्हें लगा होगा कि वो आसानी से मूव ऑन कर जाएंगे, अपने नए रिश्ते में खुश रहेंगे, पर मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा हुआ। और एक बहुत बड़ी वजह ये होगी कि उन्होंने इस ब्रेकअप के बाद वक्त नहीं लिया खुद को हील करने के लिए। तुरंत एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में कूद पड़े। यू नो, मे बी शादी हो गई या एंगेज्ड हो गए, और या किसी और को डेट करने लगे। इसलिए उनका पास्ट अब भी उनके प्रेजेंट को परेशान कर रहा। मुझे लगता है कि जिस तरह से उनकी जिंदगी चल रही है, उसे लेकर वो बहुत दुखी हैं। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, आप उनके लिए एक ट्रिगर की तरह हो, स्पेशली अगर आपके लाइफ में मूवमेंट है, आप ग्लो कर रहे, आप स्टक नहीं हो, तो ये भी उनके दुख का एक कारण हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। उन्हें इस बात का दुख है कि उनकी लाइफ वैसी नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। सो कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ओके, वो बहुत एंग्शियस हैं। आई फील आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, क्योंकि वो आपको महसूस कर सकते, देख सकते। उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें जज कर रहे हो, आप उनके बारे में नेगेटिवली सोच रहे वक्त जब वो एक मुश्किल दौर से गुजर रहे। लुक बियॉन्ड इल्यूशन, या इस इंसान को सही और गलत की पहचान नहीं है मुझे लगता है, या वो बहुत कंफ्यूज्ड है, अलग अलग कड़ियों को जोड़ नहीं पा रहे। अ, आपको या इस रिश्ते को एक बैलेंस्ड तरीके से देख नहीं पा रहे, और वो ये सोच के ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि अब भी वो आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, स्पेशली अगर उनके लाइफ में कोई और है। एंड आई फील वो इसलिए है क्योंकि लिटरली उनके दिल में अब भी आपके लिए प्यार है। उन्हें बस ये नहीं पता कि अब वो क्या करें, अब वो अपनी फीलिंग्स का क्या करें। हो सकता है कि वो सोशल मीडिया पे आपको फॉलो कर रहे होंगे, या आपके बारे में लोगों से पूछ रहे हैं, या उनसे उन्हें पता चल रहा है आपके बारे में।
एक चीज मैं देख रही हूँ कि आपके एक्स आपके साथ किसी तरह की कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इंट्यूटिवली आपको लग रहा होगा कि वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब उन्हें समझ आ रहा है कि आप कितने वैल्यूएबल हो, स्पेशली आपकी मैनिफेस्टेशन एबिलिटी बहुत पावरफुल है और वो आपको अपने लाइफ में दोबारा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सच कहूँ तो गाइस, मुझे लगता है कि आपके एक्स ने आपको वो इज्जत नहीं दी जिसके आप हकदार थे और अब उनके नजरिए में बहुत बदलाव आ गया है। अगर वो आपके साथ एक रिश्ता चाहते हैं तो भी उन्हें लगता है कि अब आप बहुत बदल गए हो, अब आपकी जिंदगी में उनके लिए जगह नहीं है। इनफैक्ट इवन एनर्जेटिकली या स्पिरिचुअली आप उनसे कनेक्ट नहीं करना चाहते। ग्रुप 3, आपके एक्स को लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं। आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे, आगे बढ़ रहे एंड श्योरली वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ करें। अगर आप किसी और को डेट कर रहे या किसी से बात कर रहे तो वो इसे लेके काफी स्ट्रेस्ड आउट हैं। ओके, इसके बारे में सोच के ही वो पैनिक मोड में चले जाते। एंड यू नो गाइस, मुझे लग रहा है कि उन्हें इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, अवेयरनेस आ रही है। वो इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते पर महसूस कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि वो चाहते हैं कि आप उन्हें चूज करें। ओके, सेकंड चांसेस, ऑलराइट। सो एक स्ट्रॉन्ग रियूनियन वाली एनर्जी है, बट प्लीज बी केयरफुल। वो दोबारा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, मुझे सेकंड चांस चाहेंगे, आपसे रीयूनाइट करना चाहते हैं। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप सावधान रहें क्योंकि मुझे लग रहा है उनकी लाइफ में ऑलरेडी रायता फैला हुआ है और पहले उन्हें उसे ठीक करने की जरूरत है। ओके, तो फिलहाल वो उसे ठीक करने के बजाय अपने आप को उस सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आजाद करने के लिए आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर आप उनकी जिंदगी में होंगे तो चीजें अपने आप नॉर्मल हो जाएगी, राइट? बट यूजुअली ऐसा नहीं होता। अगर हमने कोई चीज खराब की है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और के साथ अटैच हो जाएंगे तो वो चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी या सुलझ जाएगी। तो मेरी एडवाइस आपके लिए ये होगी कि पहले आप उन्हें अपनी लाइफ के इश्यूज से डील करने दें। ओके, उसके बाद अगर आप साथ आना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप साथ आए, वरना वो चीजें आपके रिश्ते को कमजोर करेगी। ओके, या मैं सुन रही हूँ क्लियर कम्युनिकेशन। सो मुझे लगता है कि इस बार वो आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहेंगे। कुछ कहना चाहते हैं आपसे तो आप कम्युनिकेशन की उम्मीद कर सकते हो। मे भी अपनी लाइफ की परेशानियां आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जिससे आपको सिंपैथी हो उनसे, आप उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बने। आई फील वो चाहते हैं कि वो दोबारा आपके दिल में अपने लिए प्यार जगा सकें और मुझे लगता है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ ईमानदारी से कम्युनिकेट करें और आपका दिल जीत पाए। अगर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, डेट कर रहे हैं, तो वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहेंगे। अगर वो मैरिड हैं तो मुझे लगता है कि वो चाहेंगे आप उनकी केयर करें, उन्हें संभालें, उन्हें प्यार दें जो उन्हें अपने स्पाउस से नहीं मिल रहा। ओके, तो ये डिसीजन आपकी होगी कि आप क्या करना चाहते हो। आप उन्हें दोबारा मौका देना चाहते या आप इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हो। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली हो। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much for watching. I'm sending lots of love and light to you. Take care.